ईरान ने मंगलवार की रात में इजराइल पर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, लेकिन इजराइल का कोई नुकसान नहीं कर पाया। इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कहा कि हमला मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और तेलनोफ एयरबेस को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया, लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया। अब ये चर्चा होने लगी है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो क्या वो हमले को झेल पाएंगे। आखिर ईरान और इजराइल कितने ताकतवर हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोनों देशों की ताकत को मापने की शुरुआत हम आबादी से करते हैं। ईरान की आबादी इजराइल से 10 गुना अधिक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार ईरान की आबादी 8 करोड़ 75 लाख से अधिक है और इजराइल की आबादी करीब 91 लाख है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की सशस्त्र सेनाएं पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी सेना है। इन सेनाओं में कम से कम 5,80,000 सैनिक हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व सैन्य कर्मी हैं। ईरान के पास मिसाइलों का जबरदस्त बेड़ा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का भारी भरकम भंडार है। इनमें क्रूज मिसाइलें और एंटीशिप मिसाइलें शामिल हैं। 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। वहीं जमीन पर युद्ध में ताकत की बात करें तो यहाँ भी ईरान आगे दिख रहा है। इजराइल के पास टैंकों की संख्या 1370 है, जबकि ईरान के पास 1996 टैंक है। हालांकि इजराइल के पास मरकवा जैसे आधुनिक टैंक हैं। वहीं नौसेना की बात करें तो दोनों ही देश बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। मतलब नौसेना के मामले में न इजराइल बहुत मजबूत है और न ही ईरान। हालांकि ईरान के पास छोटी नावें हैं जिनके जरिए वो बड़े हमले कर सकता है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार ईरान के बड़े में ऐसे नावों की संख्या 67 और पनडुब्बियों की संख्या 19 है। इजराइल के पास ऐसी 101 नावें और 5 पनडुब्बियां हैं। वहीं ईरान की सैन्य संरचना इसको एक बड़ी ताकत बनाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो इसी सैन्य संरचना के कारण ईरान के विरोधी देश अमेरिका और इजराइल उस पर सीधा हमला करने की हिमाकत नहीं करते। दरअसल पश्चिम एशिया में ईरान प्रॉक्सी मिलिशिया के अच्छे खासे नेटवर्क को हथियार मुहैया कराता है, उनको ट्रेनिंग और फंडिंग देता है। इसी प्रॉक्सी मिलिशिया में लेबनान का हिजबुल्ला, यमन का हूती और सीरिया और इराक में मिलिशिया समूह के साथ गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद शामिल है। इन्हें आमतौर पर ईरान की सशस्त्र सेना का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन बुरे वक्त में आ सकते हैं। ये ईरान के काफी वफादार भी हैं। इसी खतरे को देखकर इजराइल ने पहले गाजा पट्टी पर हमला किया और 11 महीने तक किसी और की ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं युद्ध में परमाणु क्षमता बहुत अधिक महत्व रखती है। इस मामले में इजराइल आगे। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास करीब 80 परमाणु हथियार हैं। इनमें से केवल ग्रेविटी बम की संख्या 30 है। ग्रेविटी बमों को विमानों द्वारा भी गिराया जा सकता है। वहीं इजराइल के 50 अन्य परमाणु हथियारों से हमला करने के लिए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की जरूरत होगी। इन मिसाइलों के जरिए 50 परमाणु बमों को छोड़ा जा सकता है। वहीं इजरायली सैन्य बलों के मामले में ईरान से पीछे है, लेकिन यहाँ के सैनिक हथियार चलाने कुशल और लड़ाई में खास ट्रेन है। इजराइल के पास सेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों में कुल 1,69,500 सैनिक हैं। हालांकि इजराइल अपने नागरिकों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखता है। वहाँ हर नागरिक को अनिवार्य रूप से सेना की ट्रेनिंग देता है। इसलिए रिजर्व बलों में उसके सैनिकों की संख्या 4,65,000 और अर्धसैनिक बलों में 8,000 जवान रिजर्व हैं। जरूरत पड़ने पर इजराइल में हर आम इंसान हथियार उठा सकता है। जवानों के मामले में ईरान भारी दिख रहा है तो हथियारों के मामले में इजराइल आगे। हवा लड़ाई लड़ने के मामले में इजराइल मजबूत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार इजराइल के पास कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 612 है। वहीं ईरान के पास 551 लड़ाकू विमान। इजराइल की वायुसेना में अत्याधुनिक F-15S, F-16S, F-355 जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। ईरान के लड़ाकू विमान इतने आधुनिक नहीं है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।